नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। रूबिका लियाकत, आपने नाम काफी बार सुना होगा और अब एक बार और ये नाम चर्चा में आ रहा है। हालांकि आप जानते होंगे कैसे शो में वो दिखाई देती हैं, किस तरह से वो सरकार से सवाल करते हुए दिखाई देती हैं। सरकार से सवाल मतलब ठीक है, जाने देते हैं इस बात को। रूबिका लियाकत की एक वीडियो अभी इस समय काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि आखिरकार गोदी मीडिया का असली चेहरा सामने आ ही गया। तो क्या है वो वीडियो, पहले एक बार आप देखिए और ये क्या है मामला, एक बार आप देख लीजिए वीडियो, फिर आगे बात करते हैं आराम से इस पे। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोजे रखती हूँ, मैं इस्लाम का परचम लहराती हूँ, लेकिन कहाँ ये काम करती हूँ? मेरी माँ की कोख में, भारत माता इस जमीन पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर और जिस धर्म को मैं मानती हूँ, कल को अगर मुझ पे किसी तरह की कोई दुविधा आ जाए, मान लीजिए अभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहां से गिर पड़ूं, या किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बड़ा अटैक मुझ पर हो जाए, तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा गो भाई बचाने आएगा कि यहां बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा? तो देखा आपने वीडियो, निष्पक्षता की चादर और संगठन का मंच। टीवी स्क्रीन पर रोज एक दावा किया जाता है, हम निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, ईमानदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि निष्पक्षता सिर्फ कैमरे के सामने होती है या कैमरे के पीछे भी? जब कोई टीवी पत्रकार खुद को निष्पक्ष बताता है, लेकिन कैमरे के पीछे किसी विशेष संगठन के कार्यक्रम में जाकर मत्था टेकता है, मंच संभालता है और विचारधारा का प्रचार करता है, तो क्या उसे निष्पक्ष कहा जा सकता है? या फिर निष्पक्षता अब सिर्फ एक टीआरपी टैगलाइन बनकर रह गई है? आपको बता दें कि टीवी पत्रकार रूबिका लियाकत का मामला इसी सवाल को जन्म देता है। संघ के कार्यक्रम में पहुंचना, मंच संभालना और वहां युवाओं को धर्म के नाम पर संबोधित करना, यह कोई न्यूज कवरेज नहीं थी, यह सक्रिय भागीदारी थी। अब सवाल उठता है, क्या वैचारिक समानता के कारण कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी हो जाता है? और अगर जरूरी हो जाता है तो फिर निष्पक्षता का दावा क्यों? टीवी पर रोज पत्रकारिता के मूल गिनाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर पत्रकारिता और प्रचार में फर्क मिटता जा रहा है। आजकल कुछ एंकर न्यूज रूम में नहीं, विचारधारा के दफ्तर में बैठकर सवाल तैयार करते हैं और ये सवाल जनता भी देख रही है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या यही वह पत्रकार हैं जो बेरोजगारी पर एक भी शो नहीं करती हैं, महंगाई पर विपक्ष से सवाल पूछती हैं, लूट, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किसानों की आत्महत्या, इन पर एक भी धारदार प्राइम टाइम शो नहीं करती? इनका कैमरा सिर्फ विपक्ष की तरफ घूमता है, इनकी आवाज सिर्फ सत्ता विरोधी पर ऊंची होती है और जब सवाल सत्ता पक्ष का हो तो अचानक टाइम ही खत्म हो जाती है। कमाल की बात यह है कि संघ के कार्यक्रम में मंच से धर्म पर युवाओं को संबोधित करना पत्रकारिता नहीं माना जाता, लेकिन उसी पत्रकार के शो में धर्म पर बहस हो तो उसे न्यूज कहा जाता है। यानी धर्म अगर सत्ता के पक्ष में हो तो वह संस्कृति है और सत्ता से सवाल उठे तो वह एजेंडा। यही दोहरा मापदंड है जिस पर आज टीवी पत्रकारिता खड़ी है। पत्रकारिता का मूल सिद्धांत होता है सत्ता से सवाल, लेकिन आज कई टीवी पत्रकारों का सिद्धांत बन गया है सत्ता के लिए सवाल। सवाल यह नहीं कि कोई पत्रकार किसी कार्यक्रम में क्यों गया, सवाल यह है कि किस हैसियत से गया। अगर आप पत्रकार हैं तो मंच से बोलना क्यों? अगर वक्ता हैं तो पत्रकार क्यों कहलाना? आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो आप रिपोर्टर हैं या प्रवक्ता। लेकिन आजकल टीवी ने एक नया पेशा गढ़ लिया है, एंकर प्रचारक। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर गोदी मीडिया की हकीकत सामने आ ही गई।
यूजर अश्विनी सोनी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, आप सोचते हैं ये निष्पक्ष मीडिया है, रूबिका ऑफिशियली आरएसएस के प्रोग्राम में मत्था टेकने पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ कई और यूजर्स ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है। विकास नाम के एक यूजर लिखते हैं, आप सोचते हैं ये निष्पक्ष मीडिया है, रूबिका ऑफिशियली आरएसएस के प्रोग्राम में मत्था टेकने पहुंच चुकी हैं। यह कार्यक्रम विराट हिंदू सम्मेलन था जो 18 जनवरी 2026 को उदयपुर के बड़गांव में आयोजित हुआ। रूबिका लियाकत वहां वक्ता के रूप में शामिल हुई। सब कुछ खरीदा बिक चुका है, अब भी ना समझे तो तुम मूर्ख हो। आपको बता दें कि वहीं पत्रकार आवेश तिवारी भी इस मुद्दे पर और रूबिका लियाकत की वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं, इंसान जब नीचे गिरता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। यह अंबानी की कर्मचारी और एंकर रूबिका लियाकत सारी शर्मो लिहाज छोड़कर विराट हिंदू सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। मुझे इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। आश्चर्य इस बात पर होता है कि विपक्ष के नेता, खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता, इसके चैनल पर जाकर इसको मान्यता क्यों देते हैं। अरे भाई, जब यह ऐसे मंच शेयर करती हैं तो इससे आप ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ एक और यूजर विशाल ज्योति देव लिखते हैं, विराट हिंदू सम्मेलन में बोलती रूबिका लियाकत, आपको जो लोग पत्रकार समझते हैं उनका तो आप भ्रम बना रहने देती, आप तो खुलकर सामने आ गई। तो देखा आपने किस तरह से सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए जा रहे कि आखिर रूबिका लियाकत को जरूरत क्या थी आरएसएस के प्रोग्राम में जाने की। फिलहाल आज जरूरत है कि टीवी पत्रकार खुद से सवाल पूछे, क्या आप पत्रकार हैं या प्रचारक? क्या आपकी निष्ठा सच के प्रति है या सत्ता के प्रति? क्या आप कैमरे के सामने वही हैं जो कैमरे के पीछे? क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं होता, वह भरोसे का रिश्ता होता है। और जिस दिन वह भरोसा टूट गया, उस दिन स्टूडियो में बैठा एंकर सिर्फ एक कलाकार रह जाता है, पत्रकार नहीं। निष्पक्षता मंच से नहीं, व्यवहार से साबित होता है। और आज टीवी पत्रकारिता के कटघरे में यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, और आपको क्या लगता है रूबिका लियाकत के इस वीडियो पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।